सास और बहू की अनोखी जंग। एक छोटे से कस्बे में जहां हर घर में रसोई से उठती मसालों की खुशबू और आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां एक ऐसा भी घर था जहां सास और बहू की जंग किसी युद्ध से कम नहीं थी। इस घर में रहने वाले सावित्री देवी और उनकी बहू कविता की नोकझोंक पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। लेकिन इस बार की लड़ाई कुछ अलग थी, एक ऐसी जंग जिसमें पूरे परिवार की सोच बदल दी। पहला दिन जंग की शुरुआत। सुबह सुबह रसोई से तेज आवाजें आ रही थी। सावित्री देवी गुस्से में, कविता ये तुमने चाय कैसे बनाई, इतनी फीकी? तुम्हें कितनी बार समझाया कि मेरे लिए थोड़ी मीठी चाय बनाना। कविता ने बोली, माँ जी आप ही तो कहती हैं कि ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और अब आप कह रही हैं कि मीठी चाय चाहिए। सावित्री देवी तेज स्वर में बोले, अरे मैंने ये कब कहा? तुम तो बस बहस करने के लिए बनी हो। इस बहस को सुनकर घर के बाकी सदस्य सहम गए। कविता की ननंद राधा, जो हमेशा सास की तरफ रहती थी, माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगी। राधा ने बोली, भाभी माँ को अच्छे से जानते हो, फिर भी जानबूझकर लड़ाई करती हो। कविता गुस्से में तमतमा उठी और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। दूसरा दिन घर का माहौल बिगड़ता गया। अब सास और बहू के बीच ठंडी जंग शुरू हो गई। कविता ने तय कर लिया कि वो अपनी सास से बात नहीं करेगी, और सावित्री देवी ने भी अपनी बहू से मुंह फिर लिया। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सास ने बहू के लिए खाना बनाना छोड़ दिया और बहू ने भी घर के कामों में कोई रुचि नहीं दिखाई। घर में माहौल ऐसा था मानो दोनों पक्षों ने युद्ध की रणनीति बना ली हो। तीसरा दिन झगड़े ने लिया बड़ा रूप। शाम को कविता के मायके से उनकी माँ आई। उन्होंने देखा कि कविता का चेहरा उतरा हुआ था। कविता की माँ, क्या हुआ बेटी, इतनी चुप क्यों हो? कविता ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने समझाया, बेटा सास बहू का रिश्ता नाजुक होता है। अगर तुम चाहो तो इस रिश्ते को सुधार सकती हो, बस थोड़ी समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। लेकिन कविता को लगा कि हमेशा उसी को समझौता करना पड़ता है। उधर सावित्री देवी ने भी अपनी सहेली लक्ष्मी से अपनी परेशानी बताई। लक्ष्मी हंस पड़ी और बोली, अरे बहन, सास बहू के रिश्ते में खट्टा मीठा चलता रहता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे सुधार सकती हो। सावित्री देवी सोच में पड़ गई। अब घर में दोनों तरफ से चुप्पी थी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों परेशान थी। फिर एक दिन अचानक कविता को तेज बुखार हो गया। सास को जब पता चला तो वो भागी भागी बहू के कमरे में आई। सावित्री देवी ने बोली, अरे बहू, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है? कविता कुछ नहीं बोली। सास ने खुद उसके लिए काढ़ा बनाया और प्यार से उसे पिलाया। सावित्री देवी धीरे स्वर में बोली, बेटा तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, मुझे माफ कर दो। कविता की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, गलती मेरी भी थी, मुझे भी आपको समझाना चाहिए था। अंतिम दिन, प्यार की जीत। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कविता ने सास के साथ मिलकर खाना बनाया और दोनों ने साथ में हंसते हुए खाना खाया। पूरा परिवार खुश था, क्योंकि उन्होंने देखा कि सास बहू की जंग अब प्यार में बदल गई थी। रिश्तों में छोटी मोटी नोकझोंक होना स्वाभाविक है, लेकिन प्यार और समझदारी से इन्हें सुलझाया जा सकता है।